हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फैक्टर होते हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आजकल के एग्जाम में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम लोग इसी फैक्टर पर आधारित, गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कि हम लोग कम समय में, भाई करने को तो लगभग हो जाते हैं, लेकिन कम समय में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर लेंगे, इसके बारे में आज पूरी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आप सभी पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए और चैप्टर लगा लेंगे नंबर सिस्टम में आपका फैक्टर। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं, दो बातें होती, एक गुणनखंड होते हैं और एक गुणज होते हैं। तो अगर हम गुणज की, पहले हम लोग मल्टीपल की बात कर लें, गुणज की बात कर लें। गुणज यानी मल्टीपल, मल्टीपल यानी अगर किसी भी संख्या का अगर मल्टीपल पूछे हुए हैं, अगर किसी भी संख्या का आप मल्टीपल पूछे हुए हैं, तो जैसे 12 का मल्टीपल पूछे, इसका मतलब ये होता है कि आप उस संख्या का गुणा करते चले जाएंगे। मतलब कि 12 का गुणज जो होगा 12 होंगे, 24 होंगे, 36 होंगे, 48 होंगे, 60 होंगे, 72 होंगे, डॉट डॉट डॉट, आगे भी बहुत ही एंड सो वन, अनंत तक चले जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया कि 18 का गुणज बताइए, तो आप फिर से एक बार गुणा करना शुरू कर देंगे और गुणा करेंगे तो पता चलेगा 18, 36, 54, 72, 90, 108, ऐसे करके आगे भी हम लोग बढ़ जाएंगे। तो ये तो भाई मल्टीपल की बात हुई, गुणज की बात हुई। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गुणनखंड पढ़ने वाले हैं, यानी फैक्टर। अगर गुणनखंड की बात करें, फैक्टर की बात करें, तो फ्रेंड्स, फैक्टर जो होता है किसी भी संख्या का फैक्टर, भाई आप जिस जिस संख्या से वो नंबर कट जाता है, जैसे अगर बात करें 6 का, तो 6 किन किन संख्याओं से कट जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे और खुद से भी कटेंगे। यानी आप जाने कि जो 6 का फैक्टर अगर पूछा कोई, तो आप बताएंगे जिस जिस संख्याओं से ये 6 डिविजिबल है 1 से, ये तो यूनिवर्सल डिविजिबल होते हैं, कोई भी संख्या 1 से पूरी तरह से कटती ही कटती है। इसी के बाद 2 से, 3 से और 6 से। तो आपसे, आपको 6 का फैक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो 1, 2, 3 और 6, मतलब कि 6 जो होंगे वो 1 से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे और 6 से भी कटेंगे। इसी प्रकार से अगर हम 24 का फैक्टर पूछ लें कि 24 किन किन संख्याओं से डिविजिबल होते हैं, तो आप कहेंगे कि 24 का फैक्टर 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे और 24 होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया, कोई भी एक संख्या दे दी जाती है और उनसे पूछते हैं कि इनके कितने गुणनखंड होंगे, तो दोस्तों आप अगर 6 का पूछ लिया तो कितने गुणनखंड, तो आप 1, 2, 3 और 4 बताते हैं। ये तो मैं अभी डिटेल कर रहा हूं, उसका शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा कैसे। मान लीजिए ये तो दो छोटे छोटे नंबर हैं, अगर बड़े बड़े नंबर मिल जाएंगे तो इतना लिखने में तो काफी टाइम जाएगा और सोचना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आप जाने कि जैसे 6 का फैक्टर है, तो इनको मिटा करके मैं फिर से लेता हूं, देखिए। अब जैसे आपसे 24 का फैक्टर निकालना रहा, तो आप देखिए कि भाई पहला और लास्ट का गुणा करेंगे तो देखिए 6 आ जाएगा। देखिए 6 का फैक्टर पूछा तो पहला और लास्ट का गुणा करें 6 आ गया। दूसरा, तब तक आप, जब तक पेयर बन जा रहा है तब तक आप समझ जाएंगे कि ये सही है, यानी 4। इसी प्रकार से 24 का देखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट 24, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट 24, 8 3 का 24, 4 6 का 24।
यानी आप कोई भूल भी रहे होंगे तो इस तरह से आप पेयर बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो मैंने 24 का फैक्टर किया है बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगर आपको मिल जाए कि भाई आप 72 का फैक्टर बताइए कि 72 के कितने गुणनखंड संभव है, 72 के कितने गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों अगर हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, आपसे शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, पहले मैं एक बार बेसिक ले लूं तो 24 का मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 24 का गुणनखंड कितना होगा, 24 का गुणनखंड कितने होंगे, कितने होंगे। तो दोस्तों अभी अभी हम लोग देख के आए हैं 24 के गुणनखंड जो होते हैं 24 एक से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, 4 से भी कटेंगे, 6 से भी कटेंगे, 8 से भी कटेंगे, 12 से भी कटेंगे और 24 से भी कटेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमें शॉर्टकट तरीके से इन क्वेश्चनों को करना हुआ तो हम लोग 24 का पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप जाने कि जो 24 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 पे घात 3 और गुणे 3 होंगे, भाई 2 पे घात 3 गुणे 3 होंगे। ये कैसे हुआ देखिए, 24 का प्राइम फैक्टर करते हैं, हालांकि आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ऐसे ही आप समझ जाइएगा। 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1। तो आप जाने कि भाई आप जो ये घात है इनको एक बढ़ा के लेंगे, क्या लेंगे, बढ़ा के, यानी कितने फैक्टर होंगे, तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4 और इस पे घात 1 है तो 1 का बढ़ाएंगे तो 2। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जितने फैक्टर बनने थे वो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, यानी 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सर आप घात बढ़ा के क्यों ले रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, हम समझ सकते हैं। तो देखिए बात को समझिए, अगर 2 पे पावर 3 है तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, भाई 2 पे पावर 3 है यानी कहीं ना कहीं 2 पे पावर 0 होंगे, 2 पे पावर 1 होंगे, 2 पे पावर 2 होंगे और 2 पे पावर 3 होंगे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 एंड 2 पे पावर 3। इसी प्रकार से अगर 3 पे पावर 1 है तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, तो 3 पे पावर 0 एंड 3 पे पावर 1। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर आया है इन्हीं से कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ है। आइए देख लेते हैं, किसी भी संख्या पे घात 0 है यानी उसका मतलब 1 होता है, यानी 1 का गुणा अगर आप 1 में करेंगे, ये भी तो 1 है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो देखिए ये 1 आ रहा है। अगर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये देखिए 3 आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसका तो हो गया, अब इन पे आइए, 2 पे घात 1 का मतलब 2, और 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 2 आएंगे, देखिए ये आ रहे हैं। अगर 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 6 आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार सब इन पे आ जाइए, ये 4 का गुणा 1 में करेंगे, 3 पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, 4 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो जाएंगे। इसी तरह से 2 पे घात 3 है 8 होंगे और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी फैक्टर बनने थे कहीं न कहीं इन्हीं का रोल प्ले हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझाने के लिए था, आपको इतना नहीं करना है, आप सीधे सीधे प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर में घात को 1 जोड़ के, क्यों, क्योंकि 2 पे घात 0 भी कॉम्बिनेशन एक होगा, 3 पे घात 3 में 1 जोड़ देंगे 4 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा फैक्टर निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे पूछ लिया गया कि 72 के कितने गुणनखंड होंगे तो आप इस पे अब बात करेंगे कि 72 के कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए 72 के गुणनखंड निकालने हैं, तो आप जाने कि 72 का गुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है
72 के। तो 72 का गुणनखंड जब पूछा जा रहा है कि फैक्टर कितने होंगे, कितने होंगे, तो देखिए दोस्तों कि 72 का जब गुणनखंड निकालने हैं तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि 9 8 72 होता है। आप ऐसे ही जैसे मन वैसे तोड़ लीजिए, आपको छोटा कर लेना है। तो आप जानते हैं कि 9 8 72 होता है, और 8 जो होता है वो 2 पे घात 3 होता है, और जो 9 होता है वो 3 पे घात 2 होता है। या तो आप साइड में ऐसे ऐसे बना के भी कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि भाई 8 9 72 होते हैं, ये आपका है। तो ये दोनों तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 को आप प्राइम नंबर में क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, और 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2। दोस्तों अगर फैक्टर निकालना है कि हाउ मेनी फैक्टर आर पॉसिबल, तो आप 2 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4, और 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3, और 4 3 12, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। अगर चाहूं तो मैं एक बार यहाँ पे डिटेल कर दूं कि भाई कौन कौन से हैं। तो एक बार, ये लास्ट है ना, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, बाहर है। देखिए ये 1 से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, 6 से कटेंगे, 6 7 8 से कटेंगे, 9 से कटेंगे, 12 से कटेंगे, 18 से कटेंगे, और दोस्तों 24 से कटेंगे, 36 से कटेंगे, और 72 से कटेंगे। तो देख सकते हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने फैक्टर हैं, 12 हैं। तो आपका काफी समय बच जाएगा इस तरह से ये ट्रिक यूज करने से। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया कि 500 के कितने गुणनखंड संभव हैं, देखिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। 500 के बड़े बड़े नंबर को लूंगा अभी। 500 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, कितने फैक्टर पॉसिबल है, कितने गुणनखंड। तो 500 को फ्रेंड्स आप 5 गुणे 100 लिख सकते हैं, और 100 को आप जाने कि 100 को आप 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर यानी 4, और 5 का स्क्वायर यानी 125। 5 का स्क्वायर 25, भाई 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 चौका 100। आप इसको निकाल सकते हैं, वैसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि सर जी कैसे बता रहे हैं। ये 500 को देखिए, 5 से काट दीजिए 100, फिर 2 से काट दीजिए 50। हालांकि छोटे नंबर से काटते, लेकिन यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ऐसे कर लीजिए, देखिए 500 को पहले 2 से काटिए 250। अगर आप प्राइमरी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे चीजें सीखने को है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 पे 125 हो जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 125 क्या है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। अगर फैक्टर पूछा जाए कि भाई कितने फैक्टर होंगे, तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि घात में 1 जोड़ेंगे 3, 2 और 1 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। अब गुणा करेंगे तो दोस्तों इसका भी फैक्टर कितना हो जाएंगे, 500 के कितने गुणनखंड होंगे, तो भी आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे कह रहे हैं कि 2160 के कितने गुणनखंड होंगे, 2160 के कितने गुणनखंड होंगे। देखिए अगर 2160 के गुणनखंड निकालने हैं, देखिए बड़ा नंबर अब धीरे धीरे आ रहा है, इसीलिए इनको जानने की कोशिश करिए। नंबर है 2160, और आपसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी फैक्टर आर पॉसिबल, कितने फैक्टर होंगे, 2160 के कितने गुणनखंड होंगे। तो फ्रेंड्स आप जाने कि 2160 जो है वो कहीं ना कहीं 216 6 का क्यों होता है। ऐसे ही तोड़ लीजिए, जैसे मन वैसे तोड़ लीजिए, 2 से भाग दे करके तोड़ लीजिए, वैसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इनको लिख सकते हैं 6 पे पावर क्यूब, यानी 6 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 216, आप गुणे 10, गुणे 10, 216 में 10 के गुणा करेंगे तो 2160 आ जाएंगे। और 6 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इनको प्राइम नंबर में बनाने के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं,
2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 2 गुणे 3 पे घात 3 हो जाएंगे, और इनको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएंगे ये प्राइम नंबर में। तो देखिए 2 पे घात 3 यहाँ और 1 यहाँ, 2 पे घात कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 2 जो है 3 तो यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 हो गए। और जबकि 3 3 बार है, 3 3 बार है, और जबकि 5 कितनी बार है दोस्तों 1 बार है। तो आपसे फैक्टर पूछा गया है कि कितने फैक्टर होंगे, तो आपको क्या करने हैं फैक्टर निकालने हैं, टोटल फैक्टर। तो 4 का 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएंगे, 3 का 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएंगे, 1 का 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 5 चौका 20, 20 दूनी के 60, यानी कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, तो आपका जवाब होगा 60 जो होंगे आपके फैक्टर संभव है यानी होंगे। इसी प्रकार से अगर आपसे कह देता क्वेश्चन में कि भाई आपके इवन फैक्टर कितने हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हैं जो 2 से विभाजित होते हैं, 2 से सम वाले फैक्टर कितने हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि इवन फैक्टर बताइए, ऐसे कौन कौन से गुणनखंड होंगे जो सम हो, आपको विषम वाले नहीं लेने हैं। तो फ्रेंड्स अगर सम का बात करें तो आप सबसे पहले जो फैक्टर बनाए हैं, यानी ये जो फैक्टर बनाए हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 2 पे घात 4, ये देखिए यही को लेकर मैं आ रहा हूं, आप ऐसे ही करेंगे, 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 1, ये ऐसा कुछ है। तो इसमें से आप अगर इवन मतलब सम गुणनखंड पूछ लिए, अगर सम गुणनखंड पूछे हुए हैं तो आप इनमें से 2 को बाहर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे 2 को बाहर, तो 1 2 को किनारे कर लीजिए, क्या बच जाएंगे 2 पे घात 3, कॉमन नहीं लिया है दोस्तों, ये 2 एक तो साइड कर लिया गया है, ऐसा क्यों कर हम अभी बता रहे हैं। 2 पे घात 3 हो जाएंगे, अगर 2 एक को बाहर रख दिए तो 2 पे घात 3 बचे, और 3 पे घात 3 ही रहेंगे, और 5 पे घात 1 ही रहेंगे। ये कॉमन नहीं लिया गया है कि जो 2 आप कॉमन ले लिए तो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कॉमन कहाँ लिया जाता है, प्लस या माइनस हो तब, ये तो गुणनखंड में है, ये 1 2 बस साइड कर लिया गया है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि अब घात को 1 बढ़ा के गुणा कर लेना है, यानी 3 और 1 4। अब इसको नहीं, इसको बस कॉमन रख लीजिए। देखिए ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कोई भी संख्या हो, चाहे सम हो या विषम हो, अगर उसमें आप 2 का गुणा कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक इवन नंबर बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगी। कोई भी विषम संख्या भी है तो भी सम संख्या बन जाएगी, और सम संख्या है तो भी सम संख्या बन जाएगी। किसी भी नंबर में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो वो पक्का टू पक्का सम संख्या बन जाती है, पक्का। जैसे 3 में 2 का गुणा कर दे 6 सम संख्या है, 7 में 2 का गुणा कर दीजिए 14 सम संख्या है, 8 में 2 का गुणा कर दीजिए, सम में सम का गुणा कर दे सम ही आए। तो दोस्तों 3 में 1 4, इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बस सम बनाने के लिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। इस प्रकार से 4 चौका 16, 16 दूनी के 32, यानी कितने फैक्टर होंगे इवन फैक्टर। अगर आपसे पूछा इवन फैक्टर कितने होंगे तो आपका जवाब जो होगा 32। इवन फैक्टर कितने होंगे 32 होंगे। अगर आपसे पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि ऑड फैक्टर कितने हैं, ऑड मतलब ऐसी वह संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, भाई इनके फैक्टर होंगे तो आपको विषम वाले बताने हैं कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो दोस्तों विषम गुणनखंड करने में के लिए आपको क्या करने होते हैं, बहुत ही आसान है। या तो आप टोटल निकाल के ये सम वाला घटा दीजिए तो भी विषम आ जाएगा, क्यों सही है। 60 में से अगर 32 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भैया इवन वाले कितने हैं, ये भी सॉरी ऑड वाले कितने हैं। तो विषम गुणनखंड जब निकालना है तो फैक्टर आपका क्या था, 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 3 और 5 पे घात 1। इस विषम गुणनखंड वाले में हम लोग 2 वाले घात को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि विषम पूछ रहा है और एक अभाज्य संख्या मात्र 2 ही ऐसी होती है जो सम होती है। तो बाकी 2 को नहीं लेंगे, बाकी जो लेना है ले लीजिए। तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4, और आपका 1 से 2 बढ़ाएंगे तो 2,
तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 4 दूनी के 8। तो दोस्तों कहाँ गलत हो रहा है हम लोग का? अच्छा, यहाँ गलत हो गया। ध्यान ध्यान दीजिए दोस्तों, आप 5 दूनी के 10, 10 चौके 40 ही होंगे भाई। आपके टोटल कितने होंगे? 40 ही होंगे। तभी तो 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40। भाई सम 32 आ रहा है और विषम 8, यानी 32 8 40 आना चाहिए था टोटल ना, तो टोटल 40 हो गया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा दोस्तों? दिख पा रहा है नीचे तक? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिले हुए हैं कि भाई आपको बताने हैं अब आपसे दोस्तों, आपके बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से हैं। कह रहे हैं कि 2160 के 18 2160 के 18 के गुणज वाले, मल्टीपल ऑफ 18, 18 के गुणज वाले कितने गुणनखंड होंगे? भाई ऐसा फैक्टर बनेगा जो आपसे कह रहे हैं 18 का गुणनखंड होना चाहिए। 18 का गुणनखंड जो भी फैक्टर होगा वो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 18 से कट जा रहे हैं, कितने हैं ऐसे? तो फ्रेंड्स आपको देखिए 2160 दिए हुए नंबर क्या है? 2160। इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो फ्रेंड्स आप 216 को क्या समझते हैं? 6 36, 36 छक्का 216, यानी आप लिख सकते हैं 6 का क्यू इंटू 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे? 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 5। 10 को मैंने क्या लिख दिया? 2 इंटू 5। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। या दोस्तों अगर 18 का गुणज बताना है तो जैसे सम वाला कर देते थे हम लोग, सम वाले में 2 बाहर निकाल लेते थे, साइड रख लेते थे। अब यहाँ पे 18 का गुणज पूछे हुए हैं तो अब 18 को साइड कर लीजिए। देखिए भाई 18 कैसे बनेगा? 3 का घात 2 ले लें और 1 तो 2 ले लें। 3 का घात 2 लेंगे तो 9 और 9 दूनी के 18। तो आप जितना बाहर हो सके, 1 तो 2 बाहर कर लिए और 3 जो है वो 2 बाहर कर लिए। 3 जो है वो 2 बाहर कर लिए, यानी देखिए 18 है। बचा क्या दोस्तों? ये 2 पे घात 3 ही बचे। या ऐसे कर लीजिए, देखिए आप 2 पे घात 4 ले लीजिए, 3 पे घात 3 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको 18 बाहर निकालना है। तो 18 बाहर निकालने के लिए 1 तो 2 लेना पड़ेगा और 3 जो है वो 2 तो लेना पड़ेगा। बचा क्या? 2 पे घात 3 और दोस्तों यहाँ पे बचा 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। तो दोस्तों अब इनको ध्यान मत दीजिए, तो 18 का गुणज बनाएंगे आप। ये देखिए ये कितने हैं, कितने फैक्टर होंगे जो 18 गुणज हैं? तो आप इस तरह से फिर बढ़ा लीजिए, 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 1 और 1 2। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। बिल्कुल सही है, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ये आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगर आपसे कह लिया होता है कि 2160 के 60 के गुणज वाले, 60 गुणज वाले कितने फैक्टर होंगे? इसी क्वेश्चन में आपसे कह देते कि 60 के गुणज वाले कितने फैक्टर हैं, तो इतना तो करेंगे ही करेंगे, इतना तो करेंगे ही करेंगे। अब 60 को बाहर निकाल लीजिए। कैसे आप 60 बना सकते हैं? तो देखिए 4 3 12, 12 5 60। तो दोस्तों अगर 2 पे घात 2 निकाल लें 4, 1 तो 3 निकाल लें, 1 तो 3 निकाले 12 और 12 5 60। तो दोस्तों यहाँ कितना बचेगा? 2 पे घात 2 बचेंगे, 3 पे घात 2 बचेंगे और 5 पे घात 0 बच जाएगा, यानी 1 बच जाएगा। 5 को तो 5 ले लिए हैं
कोई दिक्कत नहीं, मत लिखिए, लिखना भी तो इंटू 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का 1 बढ़ाएंगे तो 3 और 2 का 1 बढ़ाएंगे तो 3। अभाज्य संख्याओं के घात वाली संख्या में एक जोड़ के हम लोग गुणा कर लेते हैं, यानी 3 तरीके 9। ये कौन है? 60 के गुणज वाले। ऐसी कितने गुणनखंड होंगे जो 60 से विभाजित होंगे? तो आपका जवाब होगा 3 3 या 9, यानी 9 आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपसे मान लीजिए पूछ सकते हैं कि भाई 10,000, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप करिए करिए देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग आप करते हैं जिससे कि आपको भी पता चले कि हाँ हमने इतनी इतनी बातें सीख ली। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 10,500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? कितने गुणनखंड होंगे? ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो है आपके 10,500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? आपके ऑप्शन है 46, 48, 50 या 44। ये 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स आप जाने कि भाई नंबर हमारे पास 10,500 है, आप कैसे इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? 21 गुणे 5 105 होता है, गुणे 100। आप जैसे मन वैसे तोड़िए, कोई ना कोई छोटा करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि बहुत आसानी से बन जाएंगे। आप जाने कि भाई 21 तो प्राइम नंबर होते नहीं है, 21 यानी 3 गुणे 7 कर लीजिए, इनको 5 कर लीजिए, 100 को आप 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये याद कर लीजिए, बहुत बार आएगा आपको। 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 4 गुणे 25 कितना होता है? 100 होता है। तो 2 पे घात 2 है हमारे पास, 3 पे घात 1 ही है, 5 पे घात 3 हो जाएंगे, देखिए 5 पे घात कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और 7 पे घात 1 हो जाएंगे। अब आपसे फैक्टर पूछे जा रहे हैं कि कितने फैक्टर होंगे। ये दोस्तों डिस्क्राइब करने में इतना हो रहा है ना, लेकिन आप तो एक लाइन में इसको बना सकते हैं, बस पेशेंस रख के ध्यान से समझते चलिए। तो 2 पे 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ 1 है, इनको 2 कर लें, इनको 4 कर लें और इनको 2 कर लें। तो 3 दूनी के 6, 6 चौका 24, 24 दूनी के 48, यानी 48। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हम पूछे हैं कि 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं? 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं? विषम गुणनखंड आपको बताना है 360 के वो भी। देखिए अब आपको 360 के कुल विषम गुणनखंड बताने हैं, मतलब ऑड फैक्टर बताने हैं विषम गुणनखंड। तो 360 को अगर विषम गुणनखंड लगाना है तो 6 का स्क्वायर 36 गुणे 10 कर लें, और 6 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब क्या? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और गुणे 10, 10 यानी 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। तो 2 पे घात 3 हो गए, 3 पे घात 2 हो गए, गुणे 5 हो गया। फैक्टर की बात करें कितने फैक्टर होंगे? तो 3 1 4, 2 1 3, 5 2 10, तो 4 3 12, 12 दूनी के 24। तो भाई 360 के कुल कितने ऑड गुणनखंड होंगे? तो आपका जवाब जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑड, ऑड वाले में फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आप 2 के घात को आप टच नहीं करते, है ना, आप 2 के घात को आप टच नहीं करते हैं। तो भाई आप 2 पे 1 बढ़ा तो 3, और 1 पे 2 बढ़ा तो 6, भाई 3 दूनी के 6। आपसे विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर पूछे हुए हैं, तो आप 2 को गलती से भी टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 जो होता है सम होता है, आप किसी भी संख्या से जुड़ेगा तो सम ही बना देंगे, इसलिए आप 2 को कदापि टच नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं ये गलती आप नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछे हैं कि 4200 के कितने सम गुणनखंड होंगे? 4200 के कितने सम गुणनखंड होंगे? बताएं दोस्तों, 4200 के कितने सम गुणनखंड होंगे? कितने सम मतलब
इवन फैक्टर होंगे, सम गुणनखंड होंगे, मतलब इवन फैक्टर बताने हैं आपसे कि कितने इवन फैक्टर बनेंगे। तो फ्रेंड्स आप 4200 की बात करेंगे तो आप जाने कि 4200 क्या होता है, 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42, और 100 का मतलब क्या, बार बार बता रहे हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 देंगे तो 2 एक तो इनमें जुड़ जाएगा, 2 पे घात 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और 7 हो जाएंगे। भाई 2 गुणे 3 करेंगे तो एक दो इनमें जुड़ जाएंगे और 3 एक बच गया यहां हो गया, 7 7 रह गया, 5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर हो जाएंगे। अब आपसे कह रहे हैं सम गुणनखंड कितने होंगे, तो 2 को बाहर कर लीजिए, इनको 2 को बाहर कर लीजिए, 1 2 बाहर कर लीजिए, 1 2 बाहर करेंगे तो कितने बचेंगे, 2 पे का 2 3 5 7। फ्रेंड्स 2 से 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएंगे, ये कॉमन नहीं लिया, ध्यान दीजिएगा कॉमन नहीं होता है, प्लस या माइनस रहे तब कॉमन होता है, ये तो मल्टीपल है, एक तो दो बस किनारे कर लिए हैं, ये 3 हो गए, ये 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 3 3 9, 9 दूनी के 18, 18 दूनी के 36। कितने समगुणनखंड होंगे, तो आपका जवाब होगा 36, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई 5760 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 30 के मल्टीपल हैं। 5760 के 5760 के ऐसे कितने गुणज हैं, 5760 के ऐसे कितने गुणज हैं जो आपके 30 के मल्टीपल हैं, 30 के गुणज हैं, 30 के मल्टीपल बोल दीजिए या 30 के गुणज बोल दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो 5760 क्या आप हमें देख पा रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 576 दोस्तों आप जानेंगे कि 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है, तो 24 का स्क्वायर गुणे 10, 24 का स्क्वायर इंटू 10। तो 24 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं 3 गुणे 8 या 4 गुणे 6, कुछ भी लिख लीजिए, तो 3 गुणे 8 लिख लीजिए ही, कोई दिक्कत नहीं है, और 10 को आप 2 गुणे 5 लिख दीजिए, 2 गुणे 5। तो फ्रेंड्स आप जाने कि 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर ही हो जाएंगे, 8 का स्क्वायर, 8 खुद में प्राइम नंबर नहीं है, वो 2 का घात 3 लिखेंगे, अगर 2 का घात 3 लिखेंगे तो 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, यानी 2 पे घात 6 हो जाएंगे। भाई 8 पे पावर 2 है, इनको हम लोग 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 2, और घात का घात में गुणा हो जाएगा तो 2 पे घात 6 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, अब 2 पे घात 7 हो जाएंगे, या तो आप 30 बाहर निकाल लें, 30 का गुणज होना चाहिए ना, तो 30 को बाहर निकाल लें, तो देखिए 30 कैसे बाहर निकल पाएगा, 5 दूनी के 10, 10 के 30, क्यों, इनको बाहर निकाल लीजिए, एक तो 3 यहां से बाहर निकाल लीजिए, तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3, तो बचा कितना दोस्तों, 3 पे घात 1 बचे, 2 पे घात 6 बचे, 2 पे घात 6 बचे, अगर बढ़ाएं तो 2 हो जाएंगे, यहां बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14। कितने फैक्टर होंगे जो 30 के गुणज होंगे, तो आपका जवाब होगा 14, जो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के। अब आपसे गुणनखंड पूछ लिया हमने, सारा बता दिया कि कितने गुणनखंड होंगे, फिर इसमें आपको ये भी बताया कि सम कितने होंगे, विषम कितने होंगे, अब आपने ये भी बताया कि किसी के गुणज पूछ ले वो भी आप निकाल सकते हैं। इसी में आगे बात करते हैं, तो फ्रेंड्स आप ये जाने कि कभी कभी इनके योग भी पूछे जाते हैं, कभी कभी इन संख्याओं के योग भी पूछे जाते हैं, तो आइए अब बात करते हैं योग पे। अगर आपसे पूछ लिया गया
कि भाई एक संख्या दे दिया गया है कि 72 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपसे फैक्टर नहीं पूछ रहा है कि कितने फैक्टर होंगे, अब आपसे कह रहा है गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, मतलब जो जो आएंगे नंबर उनको आपको जोड़ के बताना है कि कितने आएंगे। अगर मैं आप लोग को डिटेल करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर डिटेल करना चाहेंगे तो ये किससे किससे कटेंगे, एक से कटेंगे, दो से कटेंगे, योग निकालना तो योग निकालते चल रहे हैं, तीन से कटेंगे, चार से कटेंगे, 6 से कटेंगे, फिर दोस्तों 8 से कटेंगे, 9 से कटेंगे, 12 से कटेंगे, और दोस्तों 18 से कटेंगे, 24 से कटेंगे, 36 से कटेंगे और 72 से कटेंगे। इतना सोच करके निकालेंगे, इससे अच्छा है दोस्तों जोड़ेंगे, फिर इससे अच्छा है मैं एक तरीका बता रहा हूं, उससे निकालने के लिए आप कोशिश करिए, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि 72 के फैक्टर करेंगे, ये जो दूसरी विधि है, सेकंड मेथड, ये तो तरीका बेसिक हो गया। अब आप पहले 72 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो 8 9 72, यही ना, 72 का गुणनखंड करेंगे आप, तो 8 9 72, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे घात 3, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 पे घात 2, 3 पे घात 2। तो अब क्या करेंगे इन क्वेश्चनों में कि भाई 2 पे घात 3 जो है उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, तो यानी 2 पे घात 0 हो सकते हैं, 2 पे पावर 1 हो सकते हैं, 2 पे पावर 2 हो सकते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे 3 तक जाएंगे, 2 पे पावर 3 हो सकते हैं, इनटू 3 पे पावर 2 है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 होंगे, और इनका जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें, योग बखूबी चले आएंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। देखिए अब मान लीजिए इनका जोड़ दिए, तो 2 पे घात 3 का मतलब 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, किसी भी संख्या पे घात 0 है उसका मतलब क्या है 15, जीरो, किसी भी संख्या पे घात 0 है इसका मतलब क्या हुआ 1, तो 1 2 3 3 4 7 7 और 8 15। वहां देखा जाए दोस्तों तो आप देखें कि 3 पे घात 0 का मतलब 1 3 4 और 9 13। एक बार मैं फिर से बताना उचित समझ रहा हूं, सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे, 72 के फैक्टर करेंगे, करने के बाद इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आपस में जोड़ लीजिए। भाई 2 पे घात 3 है, इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3 लास्ट तक, और 3 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2, तो आपस में इनको मर्ज कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे, 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 कम 13 और 6 19, यानी आप कह सकते हैं कि इनको जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 195 आएगा। तो ये तरीका आपको आना चाहिए। एग्जाम में एसएससी ने बहुत बार ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मेंस तक इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स इसी में अगर आगे बढ़े, आपको फिर कह रहे हैं कि भाई 2160 के गुणनखंडों का योग बताइए, 2160 क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखिए 2160 के गुणनखंडों का योग बताना है अब आपको। दो हजार एक सौ साठ के 2160 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात कीजिए, है ना दोस्तों। तो आप जाने कि 2160 नंबर में मिले हुए हैं,
तो इनका फैक्टर क्या होगा भाई? 216 यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब इंटू 10। तो 6 का क्यूब यानी 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 होगा ना। 2 3 6, समझ रहे होंगे। 2 गुणे 5, तो 2 पे घात 4 हो जाएंगे, 3 पे घात 3 हो जाएंगे और 5 पे घात 1 हो जाएंगे। समझ रहे होंगे आप। तो अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसी प्रकार से फिर से जोड़ लिया जाए। तो भाई अब सम निकालना है, टोटल निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए आपको बताया गया है 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 2 पे घात 4 प्लस बस 2 पे घात 4 तक, जहां तक है पॉसिबिलिटी। अब इंटू 3 पे घात 0, 3 पे घात 1, 3 पे घात 2 और 3 पे घात 3, इस प्रकार से हो गया। 5 पे घात 0 और प्लस 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 रहेगा बीच में दोस्तों। 5 पे घात 0 इंटू 5 पे घात 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या कर लेंगे, 2 पे घात 4 का मतलब कितना होता है? 16, 16 और 8 24, 24 4 28, 2 30, 30 और 1 31, यहाँ पे कितने हो गए? 31 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ आइए, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 9 36, 36 3 39 और 1 40 इंटू 40। और यहाँ की बात करें तो 5 पे घात 1 का मतलब 5 और ये 5 पे घात 0 का मतलब 1, 5 और 1 6। तो इस प्रकार से अगर गुणा करें तो भाई 6 एकम 6, 6 चौका 24, 24 एकम 24 के 4 हासिल 2, 24 3 72, 72 2 74, यानी 7440। आपका आंसर कितना होगा दोस्तों? तो 7440। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार से अगर विषम पूछ लिया या सम गुणनखंडों का योग पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है। अब सम पूछ लिया या विषम पूछ लिया, तो भाई सम ऑफ इवन, भाई इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, अगर इस क्वेश्चन में 7440, इनका आंसर कितना है दोस्तों? 7440। अगर यहाँ पे कह दिए होते क्वेश्चन में आपसे कि सम गुणनखंडों का योग बताइए, तो आप दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल ऑफ इवन नंबर, टोटल ऑफ इवन नंबर। तो दोस्तों इतना तो करेंगे ही करेंगे। देखिए 2 पे घात 0 इंटू 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3, मैं फिर से लिख रहा हूं जो कि आप समझ लो, उतार लें अच्छे से। और 3 पे घात 0 और 3 पे घात 1 प्लस 3 पे घात 2 प्लस 3 पे घात 3 आप इंटू 5 पे घात 0 और 5 पे घात 1। अगर ऐसे कंडीशन बन गए और आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि सम गुणनखंडों का योग बताइए, तो फ्रेंड्स सम गुणनखंडों का योग जब बताना है तो आप बस एक छोटा सा यहां पर इसको इरेज कर लेंगे। क्या इरेज कर लेंगे? 2 पे घात 0। समझ रहे बात को? ये क्यों इरेज कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी संख्या पे घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, और 1 का किसी भी विषम संख्या में गुणा करिएगा तो वो विषम संख्या ही बनेगा। बात समझ में आ रही होगी। अगर 1 का किसी भी विषम, विषम हमें नहीं चाहिए, सम चाहिए, तो सम चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 का अगर विषम में करेंगे तो विषम में मिल जाएगा। और आप जाने यहां से ये सम संख्या बन रहा है, यहां से क्या बन रहा है? सम संख्या। और सम संख्या को अगर जोड़ करके किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो सम संख्या ही मिलेगा। बस इतना से ध्यान रखिए। अगर मेरी बात न समझ में आ रही हो तो रट्टा मान लीजिए कि 2 पे घात 0 को हम लोग हटा देते हैं। इसके बाद जैसे का तैसा जोड़ लीजिए, इसके बाद जैसे आप करते थे वैसे ही जोड़ लेंगे। यानी जहां 31 आता था, इसकी वैल्यू कितनी आती थी दोस्तों? 31। यहां पे अब 30 आने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये आप 1 हटा दिए हैं। और यहां ये क्या हो जाएंगे? ये आपके मेरे ख्याल से जोड़ लीजिए तो 27 9 36 39 1 40, और यहाँ पे 6 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 चौका 24, 24 3 7200, कितने आ जाएंगे? सम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 7200। इसी प्रकार से अगर ऑड फैक्टर पूछ लिया, विषम
टोटल ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल ऑफ ऑड फैक्टर। अगर विषम संख्याओं का योग पूछ लिया तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप ये वाला नंबर बिल्कुल नहीं लिखेंगे। विषम पूछ रहा है तो भाई ये वाला तो सम वाला है, इनको हटा देंगे। आप सीधे सीधे यहां से शुरू करेंगे। आप देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं भले ही, लेकिन इसको काट दूंगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3 प्लस 2 पे घात 4, ऐसे फैक्टर बनेंगे इन सब संख्याओं के, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इंटू 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 प्लस होगा दोस्तों, बार बार गलती हो जा रही है। आप इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1, आप समझ लो। अब ये दो वाले को हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि आपसे विषम गुणनखंड पूछे हुए हैं, तो सम वाले को साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों वहां पे आप जोड़ेंगे तो 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 9 36, 3 39, 1 40, ये 40 हो जाएंगे। जबकि वहां पे कितने होंगे दोस्तों? 5 और 1 6, यानी 240। तो देखिए दोस्तों, आप सेटिस्फाइड होंगे कि इवन नंबर का टोटल 7200 और ऑड नंबर का टोटल 240, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आना चाहिए था 7440, जो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। अभी इस पे भी ढेर डिफरेंट क्वेश्चन है, घबराइए नहीं। वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है? वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है दोस्तों। ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं, वीडियो काफी बड़ी हो रही है, इनको सेकंड में कर लेते हैं। दो दो इसका बना लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ना, तो सेकंड पार्ट भी बना लेंगे हम लोग थोड़ी देर में। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? योग क्या होगा? 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? ऑप्शन है 54770, 77450, 45770 या 54777, है ना फ्रेंड्स। तो आपसे अगर योग पूछा जा रहा है इन संख्याओं का, तो आप ध्यान दें कि भाई 19,600 के सभी गुणनखंड, यानी 19,600 का सभी गुणनखंडों का योग बताना है। तो 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। और 100 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 14 प्राइम नंबर नहीं है, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 4, 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब इनका योग बताना है आपको। तो देखिए, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 4, इनको प्लस इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2, भाई पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये होंगे। और 7 की बात करें तो 7 तो 7 पे पावर 0, 7 पे पावर 1 प्लस 7 पे पावर 2। तो दोस्तों आप देखें, 2 पे घात 4 का मतलब 16, 16 और 8 24, 24 4 28, 30 और 1 31, 31 हो गए। 25 5 30 और 1 31, 25 5 30 और 1 31, और 49 56 1 57, 49 7 56 1 57। तो दोस्तों आप इकाई अंक से बन पाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इकाई अंक से गुणा कर लीजिए, 7 इकाई अंक आना चाहिए, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये टॉपिक जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़े ही समय के बाद मैं इसका सेकेंड वाला वीडियो लेकर के आ रहा हूं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक तो बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मिलेंगे सेकेंड वीडियो में थोड़े ही समय के बाद। तब तक के लिए आप भी चाय पानी कर लें। ठीक है, धन्यवाद।